तो हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किसी शेयर में आइडेंटिफाई किया जाए कि यहाँ पे जो आपका रिटर्न है वो मल्टीप्लाई हो सकता है या मल्टी बैगर शेयर हो सकता है। तो बेसिकली देखिए, अगर मैं सच बोलूँ तो किसी भी शेयर को देखकर या किसी भी शेयर को देखकर ये आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते करेक्टली कि ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा। अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि आने वाले दिनों में ये शेयर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो और ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि आप कभी ये इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू कंपैरिजन करता हूँ। देखो, इन्वेस्टिंग की बहुत सारी सिमिलरिटी क्रिकेट के साथ मिलती है। अभी कोई बैट्समैन है, अगर वो ये कहता है खेलने से पहले, अपने पिच पे जाने से पहले कि वो आज जाएगा और 100 रन बनाएगा, तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? एक अच्छा बैट्समैन होगा और जितनी बार वो ये प्रेडिक्ट करेगा कि वो मैदान में जाके 100 रन बनाएगा, तो हो सकता है कि 10 बार में से ज़्यादा बार चांसेस ये रहेंगे कि अच्छे बैट्समैन होने की वजह से वो एक आध बार सेंचुरी लगा दे। लेकिन ख़राब बैट्समैन होगा तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसके आउट होने की ज़्यादा रहेगी। यही सारी चीज़ें शेयर के साथ भी लागू होती हैं। अगर एक अच्छा बिज़नेस होगा, एक अच्छी कंपनी होगी जिसमें आप लंबे समय तक बने रहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो रिटर्न है उसको मल्टीप्लाई होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रेडिक्शन है, वो ज़्यादा सही रहेगी। एक ख़राब बिज़नेस, ख़राब मैनेजमेंट आपके जो रिटर्न है उसको बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। तो कभी भी अगर कोई पर्सन ये कहता है कि आप ये वाला शेयर मल्टी बैगर बनेगा फ्यूचर में जाके, तो वो समझ लीजिए कि झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ उसका अपना मोटिव हो या फिर वो कुछ पैसा कमाना चाहता हो। तो क्योंकि कुछ भाई लोग मुझसे पूछते थे कि कोई एक ऐसा शेयर बता दो जो कि मल्टी बैगर बन जाए या मल्टी रिटर्न दे दे, तो मैं उनको यही कहूँगा कि देखो, मैं 2011 से शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और मैंने कभी भी इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया कि मैं पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करूँगा और ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा। मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहता है कि आप जिस बिज़नेस में या जिस शेयर में भी पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे आप लॉस ना बनाएँ। सेकंड टारगेट मेरा रहता है कि अगर उस बिज़नेस से या उस शेयर से मुझे 20% का रिटर्न मिल रहा है, तो उस लेवल पे उसकी वैल्यूएशन किस हिसाब की है और फ्यूचर में उसके क्या एस्पेक्ट रहने वाले हैं। तो मैं क्वार्टरली रिजल्ट को बहुत डीपली फॉलो करता हूँ और जिस कंपनी में मैं एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो सबसे पहले उसका जो डिसीजन है वो मुझे लेना चाहिए। तो आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट को फॉलो करते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह सुनते रहते हैं, फ्यूचर में क्या मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है और जो आउटलुक है उस बिज़नेस का अच्छा है, ग्रोथ अच्छी खासी है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो शेयर आपके लिए अच्छे रिटर्न्स बनाए। और अगर आप रिजल्ट वगैरह फॉलो नहीं करते, बिज़नेस को आपकी समझ नहीं है, सिर्फ ट्रेंड को देख के अगर आपने किसी शेयर में पैसा लगाया है, तो वो आपके लिए बैकफायर कर सकता है और एक गलत डिसीजन हो सकता है। तो कोई भी शेयर, उसमें ये सोचकर अगर आप पैसा लगा रहे हैं कि ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा, तो ये आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो हमेशा उसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, बिज़नेस को समझें ये किस तरीके से अर्न करता है, फ्यूचर में क्या इसके कॉम्पिटिटिव इसे किल कर सकते हैं या क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसको मोट प्रोवाइड करा सकते हैं। और आप कितना भी किसी बिज़नेस का एनालिसिस कर लो, फंडामेंटल देख लो, अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा चीज़ रोल प्ले करने वाली होती है वो होता है लक। आपने किसी बिज़नेस को अच्छे से ठीक से समझ लिया, उसके बाद उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, उसके स्कोप को समझ लिया, फिर भी आपको 25% अपना लक के लिए छोड़ देना चाहिए कि 25% आप लकी हैं, तभी ये सारी चीज़ें आपके साथ फ़ेवर में जाएँगी। बाकी का ये है कि जनरली जो अच्छे बिज़नेस होते हैं, जैसे अच्छे खिलाड़ी की मैंने बात की थी, उनमें अगर आप पैसा लगाते हैं, लंबे समय तक आप किसी बिज़नेस के साथ बने रह सकते हैं, तो आपको रिटर्न की या परसेंटेज की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।